और धक्का चस्ता रहेगा, इस लड़ाई जिदाई मत करियो। समझा के गया है तुमको? समझा गयो बस। और फिर रो रो परेशान, फोन पे रो रहा, तो पूछा नहीं कि भाई रो क्यों रहे हो? अपनी बहन से बात करी वन, अपनी बेटी से भी करी, दोनों उनसे। और हूँ मेरे सास वहाँ में भी करी वन काम में। वो बात कर रहा था, मैं आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ, और मुझे पुलिस ने बिठाया है फौजियों को बीच में। फौजियों से ये कहा था कि भाई इस लड़के को जान से मारने का डर है और इसे सिक्योरिटी के तौर पे ले जाओ। इन फौजियों ने मुझे दुबका रखा है, ठीक है। अब मैं ऐसे गाड़ी पे सवार हूँ, मेरा दिल ना लग रहा और मेरे बच्चा ने कोई मार रो। अच्छा, ऐसे बोल रहा था? ऐसे बोल रो कि मैं बरेली झारखंड थाना के पास आया पड़ा हूँ और मैं यहाँ हूँ, मेरे पीछे पुलिस डोल रही है और मोबजनी कहा क्या क्या करवा रही है काम, और तब मेरे पे फ़ोन मत करो ना, तो तुम भी फंस जाओगे, या मैंने सिम चेंज कर दी। मैंने कुछ भी ना हो रहा, तू टेंशन मत ले, और तू अपने घर लो आ जा, तू आ रो है तो मैंने कोई बात ना, तू आ जा घर लो, नुक आ रहा हूँ तुम्हें। और तक कैसे वास्ते रहे और अपने चारों बेटा ने समझा कर रखियो, जान में आऊँ कि ना आऊँ, ऐसे बोल रहा। दोस्तों, मेवात इलाके के खानपुर गांव के रहने वाले हसन मोहम्मद नाम का एक मेवाती ड्राइवर है जो पिछले करीब 2 से 3 दिनों से लापता है, या फिर यूं कहें कि गायब है। अभी तक हसन मोहम्मद के बारे में ये जानकारी नहीं है कि वो किस हालत में है, कहां पर है। पिछले करीब 2 से 3 दिन पहले उनकी परिवार के सदस्यों से बातें हुई, उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं और अगर आप मेरे को बार बार फ़ोन करेंगे तो आप भी फंस जाएंगे। कुछ देर बाद में जब दोबारा कॉल की जाती है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाता है। हसन मोहम्मद पिछले कई सालों से लगातार गाड़ी चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब से हसन मोहम्मद के लापता होने की खबर परिवार को मिली है, तब से परिवार के सभी सदस्य पूरी तरीके से परेशान हैं। परिवार के लोग चाहते हैं कि अगर किसी को हसन मोहम्मद के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो उनको सूचना जरूर दे। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा परिवार के लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ सभी परिवार के सदस्य हैं, हसन मोहम्मद की पत्नी, हसन मोहम्मद के परिवार के भतीजे, इसके अलावा बेटे और भाई उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हसन मोहम्मद से कब बात हुई, फ़िलहाल उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, ये क्या चाहते हैं, और अगर किसी को उनके बारे में पता लगता है तो कहाँ पे इनको जानकारी दी जाए। जी, क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी। अच्छा, क्या लगता है हसन मोहम्मद? हसन मोहम्मद भाई है जी, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, क्या हुआ उनके साथ में? वो यहाँ से मरोड़ा से गया था एक नासिर नाम के लड़के के साथ गाड़ी पे। अच्छा, नासिर कौन है? नासिर मरोड़ा का है ये कोई चौड़ा उर्फ का नाम होगा प्रधान, चौड़ा और प्रधान है मरोड़ा का, जो कि वहाँ को लड़का है नासिर। उसके साथ गए वो हसन गाड़ी पे 19 तारीख को, ठीक ठाक बढ़िया। फिर वहाँ से बातचीत होती रही, 19 में बात हुई, 20 में भी हुई, 21 में भी हुई, कंटिन्यू बात हुई। फिर 28 तारीख को और वो कहता है मैं गाड़ी छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, कौन बोल? हसन मोहम्मद? हसन जो कि बरेली झारखंड एड्रेस बता रहा था कि मैं बरेली झारखंड थाना के पास आया पड़ा हूँ और मैं यहाँ हूँ, मेरे पीछे पुलिस डोल रही है और मोबजनी कहा क्या क्या करवा रही है काम, और तब मेरे पे फ़ोन मत करो ना, तो तुम भी फंस जाओगे, या मैंने सिम चेंज कर दी और जो काम करना हो उनने तो कर दियो, ठीक है। मेरो अगर अल्लाह सीधो होएगा तो मैं आ जाऊँगा और अपना बढ़िया तरह रहे हो सब, और भाई अपना भाई मेल मिलाप रखियो। और ये दुनिया बहुत बुरी है, देश रहन लायक ना है, या मैं कोई इज्जत ना है, और मैं हीन हूँ, मैं ना पता कहाँ हूँ कहाँ ना हूँ, मतलब माइंड अपसेट बिल्कुल। फिर रोयो, मतलब घबराया था, रो रहा था। फिर कंटिन्यू वह 5-6 दफ़ा बात हुई तो फिर भी रो रहा था वो बहुत ज़्यादा। फिर रोने के बाद फिर उसने वहाँ एक थाना पड़ता है, थाने के एस इंस्पेक्टर से बात कराई थी अपने नंबर से। उसने कहा था ये हसन क्या लगता है ये यहाँ रिपोर्ट करवाने के लिए आ रखा है, दरख्वास्त देने के लिए। मैं किस बाबत पे नो के ऐसे घर वाले अपहरण कर लिए और उनको जान से मारने की धमकी दे रखी है, क्या है। मैंने कहा था, मैंने सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बेटे ने फ़ोन किया था, आया था, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा फादर है और ये ऐसे थोड़ा दिमाग से ऐसा हो, वो टेंशन है और हमारे घर में कोई दिक्कत ना है। तो फिर मुलाजिम ने वो समझाया कि भेज दियो या ना भेजो। फिर हमने आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया तो उस बंदे ने कहा था कि वो तो यहाँ से चला गया। फिर उसके बाद एक बार बात और हुई थी, वो दूसरे थाने से हुई थी,
वो हमने मैप पे से नंबर लिया था, बरेली थाना का, पहाड़गंज है उत्तराखंड में, वहाँ से कोई वो कभी तो कहते हैं बता रहे हैं अभी। हमने जब पहल के फ़ोन किया था मैप से, उन्होंने कहा था कि हसन कौन लगता है तुम्हारा। फिर उसके लड़के ने कहा था मेरे फादर है जी, मैं यहाँ से हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मेवात नूह हरियाणा से बात कर रहा हूँ, और ये गाड़ी पे गया था जी, कुछ दिमाग में इसके टेंशन वगैरह के कोई प्रॉब्लम हुई है, और इसे आप यहीं रख लो और मैं 1 या 2 दिन में पहुँच जाऊँगा सर, क्योंकि मैं तो यहाँ से बहुत दूर हूँ, 1600-1700 किलोमीटर दूर हूँ। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, इसके लिए होटल अरेंजमेंट करवा दें। तो लड़के ने बोला होटल अर्जेंट वो मत करवाओ जी, अपने पे रख सको हो तो रख लियो जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हम बहुत दूर से हैं जी और बहुत परेशान हैं। तो फिर फ़ोन काट दिया है। फ़ोन काटने के बाद फिर उस टाइम से ही फ़ोन स्विच ऑफ है आज तक। अब कोई बात नहीं हो रही? अब कोई बात नहीं हुई, 3 रोज़ हो गए। अच्छा, यानी कि जो उसके साथ नासिर जो आप बता रहे हैं कि नासिर से बात हुई हो, उनसे अभी बात हुई है मेरी, अभी बात हुई है। उसने तो हमें फ़ोन करके बताया नहीं नासिर ने तो, कि भाई तुम्हारा भाई वगैरह ऐसे ऐसे आ गया, मुझे छोड़ गए। तो जब उससे ही हमारी कंटिन्यू बात होती रही तो हम तो ये जान रहे थे कि गाड़ी पे ही उसके साथ हो, हमारा उस नासिर से कोई मैटर ना हो ना हमारे। नासिर ने अब क्या बताया? नासिर ने बताया था कि मैं एक एड्रेस बता रहा था, राहुलगढ़ क्या नाम है, वहाँ सो रहे थे और मुझे सोता सोता छोड़ के आ गया वो सुबह। फिर मैंने उसके पास 12:30 बजे फ़ोन किया था, वहाँ ने कही भाई मैं ठीक ठाक हूँ और भाई और मैं जहाँ जा रहा हूँ चलो जाऊँगा। वहाँ ने बस एड्रेस पूछो, एड्रेस वहाँ ने बताया ना, वहाँ ने कही मुँह तो ऐसे लगे तू किडनैप कर रखो हो कहीं ने, हैं तेरी साजिश है यूँ, और मैं जहाँ भी हूँ अच्छा हूँ बुरा हूँ तो कुछ ना लेनो, और भाई फ़ोन काट दिया। अच्छा, ये बात कही नासिर ने आपको बताया ये? बस हाँ, उससे बाद में नासिर पे हमने ही फ़ोन किया, बैक कॉल उसने नहीं किया, ना उनके घर वाला है, जबकि 1 किलोमीटर पे उसका गांव है जो कि हमारा अच्छे ताल्लुकात पूरे मरोड़ा गांव से, कि भाई वो अपना घर वाले लिए बता सकता था कि भाई वो हसन नाम का है, जो उनके परिवार को बता दो भाई वो आ गया है। जब हसन का फ़ोन बंद था तो उसका फ़र्ज़ ये था कि अपने घर पे फ़ोन करता और घर पे फ़ोन करके उसके घर वाले हमें इतला देते तो हम उसे रिकवरी कर लेते जल्दी जाके, कुछ हो सकता था उस टाइम। अब हम बहुत परेशान हैं। चलिए, ये कहीं ना कहीं हसन के परिवार हैं, हसन की बीवी हमारे साथ मौजूद। अच्छी बताइए कि हसन जब यहाँ से गया था कुछ बता के गया था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? ना कुछ भी ना लड़ाई झगड़ो तो ऐसे ही हो कुछ हो। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ और तुम लोग खर्चा पानी दे के जा रहा हूँ और मैं तुम रसोई का सामान भर दियो और मैं कहना मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, और धक्का चस्ता रह का लड़ाई जुदाई मत करियो। समझा के गया है तुमको? समझा गयो बस, और फिर रो रो परेशान फोन पे रो रहा, तो पूछा नहीं कि भाई रो क्यों रहे हो? अपनी बहन से बात करी वाने, अपनी बेटी से भी करी, दोनों उनसे, और हूँ मेरे सास वहाँ में भी करी वाने गांव में। अब मैं ऐसे ऐसे गाड़ी पे सवार हूँ, मेरा दिल ना लग रो और मेरे बच्चा ने कोई मार रो। अच्छा, ऐसे बोल रहा था? ऐसे बोल रो। मैंने कुछ भी ना हो रहा, तू टेंशन मत ले और तू अपने घर लो आ जा, तू आ रो है तो मैंने कोई बात ना, तू आ जा घर लो, नुक आ रहा हूँ तुम्हें, और तक कैसे वास्तु रहे और अपने 4 बेटा ने समझा कर रखियो जान मैं आऊँ कि ना आऊँ। ऐसे बोल रहा। तो फिर तुमने पूछा नहीं कि ऐसे मैं तो इतना मत घबरा, और मैं तेन रोट टूक खा ली कर रोट टूक मुँह ना पता खाइए कि ना खाइए। मैं तो बिल्कुल मत घबरा और सूद अपने घर लो आ जा, तू किस टेंशन मत ले। मैंने कहा हो रोते और मैंने सहूर से बोल तू। फिर अब कोई बात नहीं हुई उससे दोबारा? फिर 3-4 दिन हो गए, बस बाद में बात ना हो रही। हाँ, कुछ भी ना हुआ, बाद में तो है ही ना कुछ। अच्छा, अब क्या चाहते हो तुम? अब जो चाहते हैं हमारा आ जावे घर लो। अच्छा, हाँ, मेरा आदमी घर लो आ जावे, हमने कुछ ना चाहिए काय। तो अभी क्या लग रहा है, गायब हो गया वो कहीं? हाँ, गायब हो गो। हाँ, कई दिन हो गए वह। अच्छा, वैसे हाँ, कोई बात नहीं थी, कोई लेन देन नहीं था? ना कोई लेन ना देन, हमारा कुछ ना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जायदा। जायदा। चलिए, ये हसन मोहम्मद की बीवी हैं जायदा, जिनसे हम बात कर रहे थे। ये अच्छा, आप उनके लड़के हैं? हाँ जी। पहला बड़े लड़के हैं? नहीं, छोटा हूँ, बड़े से छोटा। हाँ जी। अच्छा, क्या बात हुई थी पापा से? पापा से यही बात हुई थी, 4-5 दिन पहले बात हुई थी। मैं यहाँ पे हूँ बरही थाना और यहाँ से मैं आ रहा हूँ। जैसा भी अपने फ़ोन नहीं लगा उसका, पापा का, बार बार कॉल कर रहे थे हम, बार बार ये बोल रहा था वो यहाँ फ़ोन मत करो, मेरे चारों तरफ पुलिस घूम रही है और मुझे मार डालेगी। बहुत दुखी हैं। फिर आप लोग मतलब कि कहीं पे कोई अभी तक सुराग लगा उसका? कोई सुराग नहीं? कुछ नहीं लगा उसका सुराग। हाँ। तो कुछ बता के गया हो तुम लोगों को कि बहन की कोई बात? ऐसा कुछ नहीं बता गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है घर में। सब ठीक है? सब ठीक है, लेकिन पापा नहीं मिल रहे? पापा नहीं मिल रहे।
चलिए अच्छा बताइए कि मतलब क्या अपील है लोगों से कि अगर कहीं वो दिखता है, कहीं मिलता है, और अगर कहीं वो वीडियो देखे तो आएँ। जो ड्राइवर लोग हैं उनसे हमारी अपील है, पहली बात तो कि कहीं रास्ते में कोई पैदल घूमता हुआ दिखाई दे तो अगर वो मेवात का कोई हवाला दे तो प्लीज़ उसको जो है यहाँ तक घर तक लेके आएँ, या फिर हमें फ़ोन पे इत्तला कर दें, मैं फ़ोन नंबर बता दूँगा। और ये जो एग्जैक्ट जो लास्ट लोकेशन है वो है बरही थाना है एक इसमें झारखंड में। झारखंड के आसपास के जो ड्राइवर हैं ये थोड़ा इनसे हमारी जो है निवेदन है इनसे कि थोड़ा ध्यान रखें कभी कहीं भी, और मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा आपके माध्यम से, पत्रकार साहब के माध्यम से जो है फ़ोटो भी आपको मिल जाएगा। और 29 तारीख को हुआ था ये पत्रकार साहब, और जो वहाँ बरही थाना है जो वहाँ उसको जो है उसको वहाँ से एक जब मेरी फ़ोन पे बात हुई थी एक आदमी उसके पास बैठा हुआ था और वो आदमी उसको बोल रहा था कि चल भाई चल, जो उसके लास्ट के अल्फाज थे वो ये चल भाई चल, मतलब कि एक तो ये है कि मेवाती भाषा, एक कोई बाहर की भाषा, वो वहीं की भाषा थी। अच्छा वहीं की हाँ वहीं की भाषा थी। मैं उसको अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि चल भाई चल, बाकी वहीं की भाषा थी। उसमें कह रहा था कुछ अजीब तरीके से कि चल बात दो तीन बार चल आया। तो समझ में आया आपको? हाँ मेरी समझ में ये आया कि वो कह रहा है कि चल अब यहाँ से चलना है, तो वो रिप्लाई कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ। बस ये लास्ट का जो था वो लास्ट की लाइन है, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं मिला मुझे। ये चलिए अच्छा, आपका क्या नंबर है? अगर कोई आपको जानकारी दे तो कैसे बताएं आपको? अब मेरा नंबर है 82 21 03 96 47। दोबारा बताइए। 82 21 03 96 47, ये मेरा नंबर है। फिरोज खान मेरा नाम है, और जरूर कृपया करके ज़रूर बताएं जिस भी भाई को कहीं। चलिए ये खानपुर गांव में फ़िलहाल हम लोग मौजूद थे। जायदा के पति हैं हसन मोहम्मद, जो कि मेवात के ही ड्राइवर हैं, और पिछले करीब 3 दिन से वो लापता हैं, गायब हैं। किस हालात में हैं, कहाँ रह रहे होंगे, और अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिवार के सभी सदस्य पूरी तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं, और ये लोग चाहते हैं कि अगर किसी को उनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, या फिर झारखंड में मेवात के बहुत सारे ड्राइवर गाड़ी चलाते होंगे, अगर उनको कहीं पे भी वो मिल जाते हैं तो कृपया करके अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर आएँ, और उसके बाद में यहाँ उन्हें छोड़ें जिससे वो अपने परिवार के पास मिल सके। हालांकि प्रशासन से भी ये अपील है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी घट गई हो। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी इस पूरे मामले को बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए और तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। खैर फ़ोन नंबर उन्होंने बताया, फ़ोन नंबर हम आपको स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, फ़ोटो भी हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। इन फ़ोटोज़ को आप देखें और पहचानें कि अगर ये शख्स आपको कहीं पर भी मिलता है तो इसे इसके घर तक जरूर पहुंचाए। जी क्या बता रहे हैं? एक बार 30 तारीख को 1-1:30 बजे बात हुई थी मेरी उससे, तो उसने कहा था, वो बात कर रहा था मैं आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ, और मुझे पुलिस ने बिठाया है फौजियों के बीच में। फौजियों से ये कहा था कि भाई इस लड़के को जान से मारने का डर है और इसे सिक्योरिटी के तौर पे ले जाओ। इन फौजियों ने मुझे दुबका रखा है, ठीक है। फिर मुझे आवाज़ आती है टीटी की, उसमें ट्रेन में, ट्रेन का जो कि बाकायदा सायरन भी होता है और पटड़ी की आवाज़ भी आती है। टीटी बोलता है भाई टिकट, वो कहता है साहब मेरे पे टिकट ना है, मुझे तो पुलिस वालों ने बिठाया है इस ट्रेन में। और बस इतनी बात होती है, फिर आवाज़ गुनगुन आती है, फिर फ़ोन कट जाता है। उससे और आज तक कोई पता नहीं, कोई लोकेशन नहीं है, कोई नंबर नहीं, कहीं भी कैसे भी। चलिए ये हमारे साथ परिवार के लोग थे, कहीं ना कहीं बेचारे दुखी हैं अपने भाई को लेकर के, अपने पापा और चाचा को लेकर के जो बता रहे हैं। खैर ये लोग ये चाहते हैं कि अगर उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना हमें ज़रूर दे। खैर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे हसन मोहम्मद अपने घर आ सके। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।